हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होती है जिसमें कई सब्जेक्ट मिलकर बने हुए होते हैं। ये बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स। अगर इसका हम डेफिनेशन देखने आए तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू स्टोर, एनालाइज एंड इंटरप्रेट बायोलॉजिकल डाटा। इसका मतलब ये है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें कंप्यूटर की मदद से बायोलॉजिकल डाटा को स्टोर, एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाता है। इसकी नीड क्या है? आज के टाइम में डीएनए सीक्वेंसिंग, माइक्रोएरे, प्रोटियोमिक्स में यूज़ किया जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाटा जनरेट हो रहा है। लाइकली इस डाटा को मैनेज करने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स की इंपॉर्टेंट पड़ती है। अगर मेन फोकस देखें बायोइन्फॉर्मेटिक्स में तो एल्गोरिथम डेवलप किया जाता है, इससे डाटाबेसेस बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है जिससे बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझा जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल डाटाबेसेस। बायोलॉजिकल डाटाबेसेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होता है। ये स्टोर करता है डीएनए सीक्वेंसिंग, आरएनए सीक्वेंसिंग, प्रोटीन सीक्वेंसेस, प्रोटीन स्ट्रक्चर, फंक्शंस, साइंटिफिक लिटरेचर। अगर टाइप्स देखें तो न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस ये डीएनए और आरएनए सीक्वेंस को स्टोर करता है। इसमें जीन, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्टोर किया जाता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो लाइक जीन बैंक, EMBL, DDBJ, INSDC क्या होता है? ये जीन बैंक प्लस EMBL प्लस DDBJ का तीनों का ये मिलकर यानी इसका कॉम्बिनेशन होता है। इसका फुल नेम हमारा होता है इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस कलेक्शन। ये डेली डाटा एक्सचेंज करते हैं। अगर यूज़ देखें तो जीनोम प्रोजेक्ट एग्जाम्पल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, म्यूटेशन एनालाइज में, जीन आइडेंटिफिकेशन में, कंपेरेटिव जीनोमिक्स में, फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शंस में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए प्रोटीन डाटाबेस। प्रोटीन डाटाबेस में स्टोर होता है प्रोटीन सीक्वेंसेस, 3D स्ट्रक्चर, प्रोटीन फंक्शंस। एग्जांपल देखिए यूनिप्रोट, प्रोटीन डाटा बैंक, स्विगप्रोट, TREMBL। इसका यूजेस हमारा क्या है? तो प्रोटीन स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग, ड्रग डिज़ाइनिंग, एंजाइम स्टडी, प्रोटीन फैमिली क्लासिफिकेशंस, मेटाबॉलिक पाथवे को स्टडी करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेशलाइज्ड डाटाबेसेस। तो इसमें हमारे आ जाएंगे PFAM, फ्लाईबेस, वॉर्मबेस, टेयर। PFAM यानी प्रोटीन फैमिली और डोमेन्स की इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर रखता है। फ्लाईबेस ड्रोसोफिलिया लाइक अ फ्रूट फ्लाई के लिए एक डाटाबेसेस होता है। वॉर्मबेस C. एलिगेंस के लिए डाटाबेसेस होते हैं इसमें। टेयर अरेबिडोप्सिस प्लांट का ये डाटाबेस होता है। देन नेक्स्ट हमारा होता है लेबोरेटरी डाटा सबमिशन। लेबोरेटरी डाटा सबमिशन का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा को कलेक्ट करके डाटाबेस में अपलोड करना। स्टेप्स हमारे क्या होंगे? सबसे पहले हमारा स्टेप होगा डाटा को कलेक्ट करना, जैसे कि हमारा pH वैल्यू, ग्रोथ रेट, एब्जॉर्प्शन, टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा डाटा वैलिडेशन, उसको चेक करना डाटा कंप्लीट है या नहीं, कोई एरर तो नहीं है, डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है इसमें। थर्ड स्टेप हमारे होंगे डाटा फॉर्मेटिंग, डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, एक्सेल, CSV, LIMS। देन नेक्स्ट हमारे स्टेप्स होगा डाटा अपलोडिंग। डाटा अपलोड किया जाता है सेंट्रल डाटाबेस, क्लाउड स्टोरेज, लैब सर्वर में, जैसे कि हमारा जीन बैंक, EMBL, DDBJ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेबोरेटरी डाटा रिट्राइवल। डाटाबेसेस से पहले अपलोडेड डाटा को एक्सेस करना और डाउनलोड करना ही डाटा रिट्राइवल कहलाता है। स्टेप्स इसके क्या होंगे? क्वेरी सर्च। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कीवर्ड टाइप करते हैं, जैसे कि हमारा जीन नेम हो गया या फिर सैम्पल ID, कोई प्रोटीन ID। नेक्स्ट स्टेप में डाटाबेस एक्सेस, डाटाबेस ओपन करते हैं, जैसे कि हमारा NCBI या फिर जीन बैंक, LIMS। डाटा एक्सटेंशन, रिक्वायर्ड डाटा डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद डाटा को हम यूटिलाइज़ करते हैं। डाउनलोडेड जो डाटा हमारे होता है उसको हम एनालाइज, कंपेरिजन्स, न्यू एक्सपेरिमेंट्स के लिए सब यूज़ करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन देखें तो डाटा शेयरिंग के लिए, एरर चेकिंग, ड्रग डिस्कवरी, एजुकेशन पर्पस और रिसर्च कंटिन्यूटी में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे फास्टा। फास्टा का सबसे पहले फुल नेम हमारा होता है फास्ट अलाइनमेंट सर्च टूल। ये एक सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च टूल होती है। इसका यूज़ हम डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंस को डाटाबेस में कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको डेवलप किया था लिपमैन एंड पर्शन ने। फास्टा फाइल फॉर्मेट मतलब क्या होता है कि इसका जो साइन होता है ना वो ग्रेटर जैसे हमारा ग्रेटर देन के साइन होता है, सेम वही साइन हमारा होता है फास्टा फाइल का। इसका हम प्रिंसिपल देखें तो क्वेरी सीक्वेंसेस सेलेक्ट करते हैं, सीक्वेंस को छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, एग्जैक्ट मैच फाइंड करते हैं, देन स्कोर कैलकुलेट करते हैं, देन उसके बाद हम बेस्ट अलाइनमेंट निकालते हैं। इसके टाइप्स देखें फास्टा के, तो फास्टा का DNA से DNA यानी डाटाबेसेस, फिर फास्टा X और फिर फास्ट Y DNA से प्रोटीन में कन्वर्जन, T फास्ट X और T फास्ट Y प्रोटीन से DNA में डाटाबेसेस कन्वर्जन, फिर फास्ट F और फास्ट TF मिक्स्ड पेप्टाइड से प्रोटीन डाटाबेसेस, फास्ट S, T फास्ट S
शॉर्ट पेप्टाइड से प्रोटीन डाटाबेसेस। एप्लीकेशन देखें तो सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च और एवोल्यूशनरी स्टडीज़, डाटाबेसेस सर्चिंग, ड्रग एंड वैक्सीन डेवलपमेंट, होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन, इन सब में इसका यूज़ होता है फास्टा का। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही टॉपिक्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।